हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही बिंदास चल रही होगी। आज का कुछ ऐसा सेंटीमेंट था मार्केट में, आप सबको पता है न्यूज़ की वजह से। लेकिन कहते हैं ना, सेंटीमेंट कुछ और डेटा कुछ और बना रहा हूँ, तो आप वहां पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन में फंस जाते हो। तो देखो, मैंने बहुत सारे वीडियो इस टॉपिक पे बनाए और आज मुझे ऐसा डेटा मिला, तब जाकर के मैंने फिर से वीडियो बनाने की कोशिश की। इस बात को समझिए कि आप एक इंट्राडे प्लेयर हो। आपको क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए, स्पीड चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए वहां पर क्या हुई है। आज जब मार्केट खुला, एक बात याद रखना कि जिस लेवल पे मार्केट खुला वहां पर उसके प्रीवियस टाइम पे यहाँ पर एक सपोर्ट था, ठीक है। तो हो सकता है कि ये मार्केट जाते जाते यहां तक जा सकता था, बट गया नहीं। और बहुत सारे ऑप्शन जो प्लेयर होते हैं ना कहीं इसी जगह पे फंस जाते हैं कि एग्जैक्टली आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक मार्केट में डेटा को बनते हुए देखते हो। जैसे देखो, ये ऑप्शन चेन है ना, ये चेन आपको ओवरऑल बताती है, लेकिन मैं आपको कुछ हमेशा बताती हूँ कि जब आप ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हो तो कहीं ना कहीं जो चेंज इन ओआई है वो आपको एक डायरेक्शन बताता है। अब देखिए, ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये आपका 3:30 का डेटा है ना। अब देखिए, थोड़े टाइम में आपको बैक लेकर के जाऊंगी, लगभग में आपको यहाँ पे 9:45 के आसपास। देखो, यहाँ पे जब ह्यूज कॉल राइटिंग बढ़ी थी इस टाइम पे 10 बजे के आसपास, 9:45 में, तो दो काम हुआ था। एक होता है कि कॉल राइटिंग बढ़ रहा है बट पुट राइटर निकल नहीं रहे। देखो, ये जैसे कि डेटा, मैं आपको एक चीज बताऊंगी। यहाँ पे देखो, हमने क्या पहले पढ़ा है कि भाई जब कॉल ओआई की पोजीशन बढ़ती है तो सामने में पुट ओआई की जो पोजीशन है वो निकलनी चाहिए। पुट साइड के जो ओआई है वो निकलने चाहिए ना, बट वो निकल नहीं रही है। तो समझ लेना कि वहां पे साइडवेज होने के चांसेस हाई बन जाते हैं। सेम उस टाइम पे ऐसा ही हुआ था। देखो, 11:15 बजे, आप 9:10 बजे देखो 57 लाख की चेंज इन ओआई है और कॉल चेंज इन कितनी है? 1,71,00,000 की। मतलब कि यहाँ पे ट्रिपल, मतलब 50 लाख और 1.5 करोड़ चेंज इन ओआई से क्या पता चल रहा है कि डायरेक्शन कॉल साइड से प्रेशर आ रहा है तो डायरेक्शन डाउन साइड का होना चाहिए, बट हुआ तो नहीं ना। जब पुट राइटर इस जगह पे नहीं निकले तो कम से कम आप देखो 2-3 घंटे तक टशन चलती रही। अब देखिए 1 बज गया, 1 बजे का डेटा आप देखो 85 लाख, 2,46 लाख, मतलब अभी भी कॉल राइटर के कंट्रोल में मार्केट है। 1 बज चुके हैं। अब जैसे ये मार्केट थोड़ा सा और गया आगे में, देखो 2 बज चुके हैं। अब यहाँ पे देखो अभी भी 91 लाख ओआई था और यहाँ पे 252 लाख ओआई कॉल साइड में था। चेंज इन ओआई की बात कर रही हूँ। लेकिन जैसे थोड़ा सा टाइम के बाद आप देखोगे ना, लगभग में मान लो 2:20, 2:15, देखिए यहाँ पर भी डेटा आपको दिखेगा। डेटा दिख रहा है ना। अब देखो, डेटा से तो समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट में पूरी तरीके से साइडवेज है, पूरी तरीके से। लेकिन 10 मिनट के बाद देखो डेटा, ये इसका बार देखो, सडनली पुट ओआई बढ़ी है और कॉल ओआई निकली है। ये क्लियर है ना। अब देखो चार्ट पे हम कैसे समझते हैं। मैंने आपको कितनी बार बोला कि जब आप डेटा आपको समझ में नहीं आए, मार्केट का जो ओआई डेटा है, कहां पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कहां पर ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, ये जब आपको समझ नहीं आए तो एक बात समझ लेना कि वीवैप लगा लो। देखो, ये और वीवैप और ये वीवैप, दोनों वीवैप का फर्क देखो। मैं बहुत जूम करके आपको बता रही हूँ। देखो, ये वीवैप मॉर्निंग से ही नीचे था, इसका ट्रेंड देखो पूरी तरीके से निगेटिव गया। देखो यहाँ पर क्या है, 9:50, यहाँ पे देखो 10:35, यहाँ देखो और इसका वीवैप देखो पूरे दिन फ्लैट था, ना। जब यहाँ से वीवैप 12-1 बजे से इसमें डीके होने लगा, प्रीमियम धीरे धीरे डीके होने लगा, तो ये यहाँ पर आया। लेकिन जब इसका प्रीमियम डीके नहीं हो रहा था, लगभग में 1 बजे मान लो, फिर 1:15 बजे मान लो, तो देखो एक बार अटेम्प्ट यहाँ पर किया, ये अटेम्प्ट किया ना, फिर दोबारा जब अटेम्प्ट किया तो देखो एक बार कैसा मूव आया। 75-80 पॉइंट्स पे भी जाकर के उसने 100+ का हाई बनाया। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मार्केट इस जगह पे कॉल लो पुट लो, लेकिन मार्केट में जब आपको डायरेक्शन समझ में ना आए और वहां पे आप स्टक हो जाओ, डिसीजन लेने में आपको दिक्कत है, सबसे बेस्ट होता है वीवैप लगा लो। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर ओपन इंटरेस्ट कुछ डायरेक्शन नहीं दे रहा है, उसको समझने में आपको कंफ्यूजन है, तो वीवैप लगाओ। वीवैप से क्या होता है ना, वीवैप एक एवरेज प्राइस होती है। एवरेज प्राइस मतलब यहाँ पर सेलर भी सेल करते हैं, बायर भी बाय करते हैं।
जब वीवेप को बार बार हिट करके ऊपर निकलता है मार्केट, तो समझ लो कि उस जगह पे जितने भी सेलर है ना, अपना पोजीशन अब धीरे धीरे निकालेंगे। और वो जब सेलर अपना पोजीशन निकालते हैं तो मार्केट उस डायरेक्शन में प्ले होता है। ये चीजें होती है। अब कभी कभी फास्ट मूव आता है, कभी स्लोली स्लोली मूव आता है, ये चीज होती है। अब देखो इसका वीवेप जितना दूर ये जाते गया, मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था उस टाइम कि देखिए 25,200 का कॉल साइड भी हर्डल है। ये मैंने कितने बजे बताया? 13:47 पे बताया। ठीक उसी जगह पे देखो कितनी बार यहाँ पे हर्डल ले रहा है ना। इससे पता चलता है कि भाई इस जगह पे बार बार वीवेप को टेस्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट इस जगह पे अप्रोच कर रहा है ऊपर के साइड जाने का, ऊपर के साइड जाने का। सडनली आपको 10 मिनट में डेटा चेंज हो गया। देखिए ये देखो 2:08 पे ये डेटा देखो 2:08 पे भी कॉल हुई कि यहाँ पे बार जो है वो बड़ी साइज की है, और जैसे ही यहाँ पे 2:30 देखते हो, देखो डेटा देखो कैसे चेंज हुआ है। देखो इस तरीके से देखो कैसे चेंज। ये सब चीजें समझिए। कभी कभी मार्केट में ना आपको मल्टी चीजों पे ध्यान देना, डेटा भी देखना है, चार्ट्स भी देखना है, जो सपोर्ट में है वो भी देखना है। देखिए सपोर्ट में आज क्या क्या हुआ है। अब जब मार्केट आपको समझ में नहीं आता ना, एक और चीज ध्यान रखिए कि हमेशा कोशिश क्या करिए, 2-3 चीजों मल्टी, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC हो गया, TCS, इन्फी, ये सब जो कुछ हैवी वेटेज स्टॉक है जो उसके सपोर्ट में खड़े रहते या अगेंस्ट में खड़े रहते, उनके रिएक्शन से इंडेक्स पे जरूर रिएक्शन जरूर पड़ता है। ये चीजें होती है जेन्युइन, तो आपको पकड़ बनाकर चलनी पड़ेगी। देखिए और एक बात मैं क्लियर अभी बता देती हूँ, जो भी मार्केट में एक टाइप का डेटा बनता है ना, ओपन इंटरेस्ट, हमेशा याद रखिए कि जो ओपन इंटरेस्ट रहता है एक्सपायरी से रिलेटेड बनता है। अब जैसे कि देखो चार्ट्स पे अभी भी इसकी एक्सपायरी नहीं है, मार्केट यहाँ पर बैठा हुआ, ये लेवल के जितने भी बायर्स है ना, सबके सब सेफ बैठे हुए, और ऊपर के लेवल के जितने भी रेजिस्टेंस के सेलर बैठे, सबके सब सेफ बैठे हुए, और बीच में है मार्केट। और इस बीच में क्या होगा, धीरे धीरे आपका प्रीमियम डिके होगा। ना 25,300 का कॉल एक्टिव है, ना 25,150-200 का पुट एक्टिव है, क्योंकि बीच में ही फंसा हुआ है मार्केट। और इस जगह पे सबसे पता लॉस किसका होगा? लॉस उसका होगा जो 150 से नीचे और 300 से ऊपर के प्रीमियम में प्ले करने की कोशिश करेगा, आउट ऑफ द मनी में, क्योंकि वहां तक मार्केट ने रीच भी नहीं बनाया। देखिए अब यहाँ पे देखो 227 रुपए पे इसकी क्लोजिंग आई है निफ्टी पे, और इसका जो आप ऑप्शन चेन में देखोगे सिंथेटिक फ्यूचर 250 रुपए को अप्रोच कर रहा है। तो ये जो चीज, ये जो सिंथेटिक फ्यूचर होता है, आप देखो 25,250 का प्रीमियम देखो, ये 58 रुपीज और ये 54 रुपीज है ना। इन दोनों में कितना गैप है? मुश्किल से 3-4 पॉइंट्स का गैप है ना, 3-4 पॉइंट्स का। और ये जो 3-4 पॉइंट्स है ना, ये सिंथेटिक फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं हमेशा बताती हूँ समझिए मार्केट की चीजों को, छोटी छोटी चीजों को समझिए। नहीं समझोगे, नहीं ट्रैक करोगे, डेटा को रीड नहीं करोगे, तो फिर आपके पास हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। और कंफ्यूजन का एक ही सॉल्यूशन होता है कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मार्केट जो होता है हमेशा मोमेंटम स्पीड में ही प्ले होता है। बीच में अटक गया तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर के पैसे बनेंगे, ऑप्शन बायर के नहीं बनेंगे। ये चीजें होती है और आपको यकीन करना पड़ेगा और यही मानना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से 250 के लेवल पे नजर बनाइए, सिंथेटिक फ्यूचर पे नजर बनाइए। कल अगर मार्केट का, अब इसको चार्ट से समझो, देखो मैंने ये 25,200 का लिया है, ठीक है, और ये 25,250 का प्रीमियम मिला है, ठीक है। अब मैं इसको ना 250 का लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ना मार्केट का अप्रोच जो है 250 तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये वीवेप के ऊपर है नो डाउट, लेकिन अगर मार्केट 230-250 के पास अटका रह गया तो भी ये प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। और ये प्रीमियम कब शूट करेगा? जब ये प्रीमियम प्राइस 70 के ऊपर 75-80 ऐसे जाने लगेगा ना, तब ये प्रीमियम आपका वन वे मूव करेगा। वन वे इन द सेंस होता है कि यहाँ के सेलर के सारे एसएल हिट होंगे, उससे पहले नहीं हिट होंगे। क्योंकि आप खुद देखो अब ये 12 तारीख के जितने भी सेलर बैठे थे उन भी प्रॉफिट में बैठे, आज के जो सेलर बैठे वो भी प्रॉफिट में बैठे, तो ये कैसे पोजीशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप खुद बताओ। अब मैं इसकी बात करती हूँ, देखो इसकी, देखो
आप देखो 10 तारीख 11 तारीख के जितने भी पोजीशन इस जगह पे बैठे हैं सब के सब प्रॉफिट में बैठे। ये कब निकालेंगे? ये आराम से बैठे हुए नहीं निकलेंगे। ये कब निकलेंगे? मान लो आज इसकी 54 रुपए की क्लोजिंग है ना, ये कम से कम 80-90 इस लेवल के आसपास जाएगा तभी ये पोजीशन निकालेंगे। इसीलिए कह रही हूँ अभी का जो डेटा बना है आपको इंडिया विक्स स्पाइक किया है, हाई है, बहुत हाई है। वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है लेकिन स्टिल मार्केट की वॉलेटिलिटी ट्रेंडिंग होनी चाहिए। ट्रेंडिंग इन द सेंस की ऐसे ट्रेंडिंग होनी चाहिए। रुकिए, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये इंडिया विक्स का शूट करना होता है। लेकिन एक ही कैंडल शूट करके बस पूरे दिन ऐसे म्यूट हो जाने में आपका प्रीमियम प्राइस सिर्फ और सिर्फ डीके होगा। क्लियर करिए कॉन्सेप्ट को, ये चीजों को ध्यान रखोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब कंसिस्टेंसी वे में, जरूर आपको समझ में आएगा। ओके, और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे हमेशा आपके साथ अपडेट करती रहती हूँ, लेवल्स करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि भाई कहाँ पर क्या चल रहा है। देखो आज 25,200 का कॉल साइड हर्डल है, मैंने 1:45 बजे बोला, बैंक्स ने बचा लिया, ये भी बताया। और देखिए जैसे इस जगह पे हर्डल आया था, देखिए यहाँ पर भी मैंने बताने की कोशिश की कि भाई या ये स्पॉट चल रहा है बट फ्यूचर नहीं चल रहा है, इसलिए आप कंट्रोल करो देख करके। ओके, तो ये सब चीजें हैं। अगर वीडियो एनालिसिस सही लगे तो प्लीज लाइक करिए और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखो मैं हमेशा आपको जेन्युइन वीडियो प्रोवाइड करती हूँ जिस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग रहती है, कोई ऐसा तोड़फोड़ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है मैं वही शेयर करती हूँ और इससे पता चलता है कि मार्केट भाई बच के रहने वाली चीज है। लेकिन फिर भी आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में सोचोगे कि हर दिन पैसे बनाए जाए तो इम्पॉसिबल है। ओके, हैव अ गुड डे।